अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली रास्ता। मैं हूं आपकी होस्ट फजर चौधरी। आइए नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉस्ट लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान बेंच में शामिल। जस्टिस जमाल खान, मंदुखील और जस्टिस मजहर आलिम मियां खील भी लार्जर बेंच का हिस्सा रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज शाम UN जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसले फ़लस्तीन कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। दफ्तर खारजा के मुताबिक आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में नाइंसाफ़ियाँ दूर करने पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात पर भी जोर दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म आबो हवा की तब्दीली के लिए फौरी इक़दामात की अपील भी करेंगे। न्यूयॉर्क में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेपाल में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया गया। तिजारती, इक़्तिसादी, सियाहत के शोबों में ताउन मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा और इलाकाई ताउन के फ़रोग़ के अज़्म का इआदा किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश हुई है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग, भिम्बर, स्वाहिनी में भी गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्रवासों को लैंडिंग में मुश्किलात का सामना रहा। लाहौर में मॉडल टाउन, गुलबर्ग, कोट लखपत, लिबर्टी, हुसैन चौक और कसूरी रोड समेत जौहर टाउन में तेज बारिश ने जलथल कर दी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से थाई यूनियन की वफ्द की मुलाकात हुई। श्रिम्प फार्मिंग के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। मरियम औरंगजेब ने कहा कि श्रिम्प फार्मिंग से नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज़ पर मनफी रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 254 पॉइंट्स की कमी हुई। कारोबार के दौरान इंडेक्स 81,403 पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। गुज़श्ता रोज़ कारोबार के आगाज़ पर तेज़ी रही, लेकिन अख्ताम पर 579 पॉइंट्स की कमी हुई। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 658 पॉइंट्स इजाफे से 80,905 की नई रिकॉर्ड बुलंदी पर ट्रेड करता देखा गया, जो इंडेक्स की बुलंद तरीन सतह है। इसराइल ने गुज़श्ता रात लेबनान शाम सरहद के करीब फ़िज़ाई हमला किया, जिसके नतीजे में 5 शामी फ़ौजी हिलाक हो गए। अरब मीडिया की खबर के मुताबिक शाम से होने वाले ड्रोन हमलों के बाद कल रात इसराइल फ़ौज ने शाम लेबनान बॉर्डर पर कायम शामी फ़ौजी की चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके नतीजे में 5 शामी फ़ौजी हिलाक हुए। खबर के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा कि इन्होंने शाम लेबनान बॉर्डर पर कायम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिसके ज़रिए हिज़्बुल्लाह शाम के रास्ते लेबनान में असलहा मुंतकिल कर रही थी। इससे पहले भी 2 रोज़ कबल शाम में मौजूद मुज़ाहमती क़ुव्वतों ने ड्रोन त्यारों से शुमाली इसराइल की इलाज बंदरगाह को निशाना बनाया था, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हुए थे। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने खिताब का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तिलावत के साथ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी तकरीर के आगाज़ में गज़ा में जारी बदतरीन इसराइली जारहियत की मज़म्मत करते हुए कहा कि हमें मज़म्मत से आगे बढ़कर इस जारहियत को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम फ़लस्तीन की मुक़द्दस सरज़मीन पर एक बड़ा अलमिया रोनुमा होते देख रहे हैं। फ़लस्तीनी बच्चे जिंदा दफन हो रहे हैं, जल रहे हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि गज़ा में मसाइब ख़त्म करने के लिए फ़लस्तीन के दौरे रियासती हल करने की ज़रूरत है। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल रुकन की हैसियत फौरी मिलनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम करने की जाए। गज़ा के बच्चों का खून सिर्फ काबिज़ फ़ौज के हाथों पर नहीं, इन पर भी है जो इस पर खामोश हैं। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि अब लेबनान में इसराइली जारहियत शुरू हो गई है। लेबनान में इसराइली जारहियत से खत्े में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया है। अपने खिताब के इख्तिताम पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह ने कमज़ोरों और बेबसों की मदद का वादा कर रखा है। हेडलाइंस आपने जानी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.dailyrasta.com। देखते रहिए रास्ता, पढ़ते रहिए रास्ता।